कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। विद्या च यस्तत् वेदो भयं सह अविद्या मृत्युर्वा विद्या मृतमश्नुते। जो व्यक्ति एक साथ अविद्या तथा दिव्य ज्ञान की विधि को सीख सकता है वह बारंबार जन्म तथा मृत्यु के प्रभाव को लांघ सकता है तथा अमरता के वर का पूरी तरह आनंद ले सकता है। मनुष्य को चाहिए कि वह सीमित इंद्रभोग के साथ साथ विद्या अथवा दिव्य ज्ञान को चुने। हमें अविद्या की शिक्षा इसलिए दी जाती है कि हम इसके घातक परिणामों से भली भांति अवगत हो सकें। तब हम इसका प्रबलतापूर्वक परित्याग करके अपने मन तथा इंद्रियों को पूरी तरह से कृष्ण की भक्तिमय सेवा में लगा सकते हैं। जैसा कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण करते हैं, मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपने आप को ऊपर उठाए और नीचे न गिरने दे। ये मन बुद्धि जीव का मित्र भी है और साथ ही शत्रु भी है। कोई अपनी सारी प्रतिभा को किस तरह कृष्ण की सेवा में लगा सकता है, इसका उदाहरण महाराज अम्बरीश ने प्रस्तुत किया, जिन्होंने अपने मन को भगवान के श्री चरणों का ध्यान करने में, अपनी वाणी को भगवान के दिव्य गुणों का ज्ञान करने, अपने हाथों को मंदिर बुआरने, अपने कानों को भगवान की लीलाएं सुनने, अपने नेत्रों को भगवान के दिव्य स्वरूपों को दर्शन करने, अपने शरीर को भगवत भक्तों के शरीरों का स्पर्श करने, उनकी सेवा करने, अपनी घ्राणेंद्रियों को अर्चा विग्रह पर चढ़े फूलों की सुगंध सूंघने, अपनी जीभ को भगवान पर अर्पित तुलसी दल का आस्वादन करने, अपने पाँव को उन पवित्र स्थानों में जाने जहाँ पर भगवान के मंदिर स्थित हैं, अपने सिर को भगवान को विनय पूर्वक नमस्कार करके अपने तथा अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा पूर्ति करने में लगा दिया। सर्वांग अंगों द्वारा स्वयं को भगवान को महाराज अम्बरीश ने अर्पण कर दिया। यदि इतनी चेतावनी के बावजूद हम अपनी इंद्रियों के आदेशों का अंधाधुंध पालन करते हैं तो वे इंद्रियां हमें गहन मोह के गर्त में खींच ले जाएंगी। जिस तरह बिना लगाम वाला घोड़ा रथ को गड्ढे में डाल सकता है, यदि ऐसा होता है, यदि हम अति पापमय जीवन की गहराई में जा गिरते हैं, तब तो एकमात्र उपाय यही रह जाता है कि हम निष्ठापूर्वक भगवान को हमें इससे निकालने के लिए पुकारें। राजा कुलशेखर द्वारा प्रयुक्त रूपक काल्पनिक नहीं है, क्योंकि भारत में व्यक्ति कभी कभी ऐसे सूखे हुए गहरे अंधकूप में गिर जाता है। यदि वह गिरने पर भी बच जाता है तो कुएं के तल से वह अपने आप को बाहर नहीं निकाल सकता। इसी तरह हम अपने आप को भौतिक जीवन गहरे रूपी गहरे कुएं से तब तक बाहर नहीं निकाल सकते जब तक हम भगवान श्री कृष्ण या उनके प्रतिनिधि द्वारा डाली गई रस्सी को पकड़ न लें। अतः गुरु चरणों का आश्रय लेके भगवत भक्ति प्राप्त की जा सकती है। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।